नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रीश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम साल 2023 की दो बड़ी महत्वपूर्ण जजमेंट आप सभी लोगों के लिए लेकर आए हैं, जहां पर जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं, यानी कि जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है, उनके लिए बड़े झटका देते हुए ये जजमेंट पास की गई है। अब दोस्तों, हम सभी लोगों को पता है, वैसे अगर आप नहीं जानते तो भी मैं आपको बता दूं कि साल 2007 में मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट को पास किया गया, जिसके बाद साल 2007 के बाद अगर कोई सीनियर सिटीजन अपनी संपत्ति बेटे को, बेटी को या किसी थर्ड पर्सन को गिफ्ट रिलीज कर रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में वो ये चीज शो करते हुए कि मेरी देखरेख यहां पर नहीं की गई, अपनी वह संपत्ति वापस ले सकता था। पर दोस्तों, साल 2023 के अंदर दो बड़ी महत्वपूर्ण अभी तक पास कर दी चुकी है, जहां पर सीनियर सिटीजन को बहुत बड़ा झटका लगा है और ऐसी सिचुएशन में सीनियर सिटीजन के अगेंस्ट ये चीजें जाते अब दिखाई दे रही है। और आज की वीडियो के अंदर भी जो ये कानून के अंदर थोड़े बहुत चेंजेस ला रहे हैं, वो भी चीज मैं आपको क्लियर करके देने वाला हूं। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए ये एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, वीडियो को आप लाइक जरूर करें और अपना कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि अगर आप लोगों की कोई भी लीगल समस्या है, आप अपने केस को लेकर परेशान हैं, तो मैंने आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स प्रोवाइड कराई है। आप उस नंबर पर कॉल करके अपनी कॉल बुक कराकर डायरेक्टली मुझसे 1-to-1 कंसल्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों, हम बढ़ते हैं सीनियर सिटीजन एक्ट के ऊपर। अब देखिए दोस्तों, जो दो बड़ी जजमेंट मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, सबसे पहले ही क्लियर कर दूं, साल 2023 की जजमेंट है। पुरानी जजमेंट पे अपडेट्स मैं कम ही आप लोगों के लिए लेकर आता हूं। अब आज की वीडियो ज्यादा बेहतर तरीके से समझने के लिए आपको सेक्शन 23 सीनियर सिटीजन एक्ट को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही वो सेक्शन है जिसके तहत सीनियर सिटीजन अपनी दी गई प्रॉपर्टी को वापस पा सकते हैं। अब देखिएगा, डिस्प्ले पर आपको मैं सेक्शन दिखाकर क्लियर कर देता हूं। देखिएगा, सेक्शन 23 क्या कहता है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू बी वॉइड इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस, यानी कि किस स्थिति के अंदर जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर की गई है उसको अवैध माना जाएगा। इसका सब क्लोज 1 ध्यान दें, उसी से आपको क्लियर हो जाएगा। देखिएगा, वेयर एनी सीनियर सिटीजन, यानी कि जहां कहीं भी कोई सीनियर सिटीजन हु आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, यानी कि जब ये एक्ट पास कर दिया गया उसके बाद, यानी कि साल 2007 के बाद, हैज ट्रांसफर बाय द वे ऑफ गिफ्ट और अदरवाइज, कि अगर वो अपनी संपत्ति गिफ्ट या किसी दूसरे तरीके से ट्रांसफर कर देते हैं, अब यहां से ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट ट्रांसफरी शुड प्रोवाइड द बेसिक एमिनिटीज एंड बेसिक फिजिकल नीड टू ट्रांसफर, कि जिसको वो प्रॉपर्टी दी जा रही है वो बेसिक रिक्वायरमेंट, बेसिक फिजिकल नीड उस डोनर को देगा, इसके बदले में वो प्रॉपर्टी दी गई है। एंड सच ट्रांसफरी रिफ्यूज और फेल टू प्रोवाइड सच एमिनिटीज एंड फिजिकल नीड, और इसके बाद जो वो ट्रांसफरी है जिसको वो प्रॉपर्टी मिली है वो उन बेसिक नीड को प्रोवाइड नहीं करा पाता, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, द सेड ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी शैल बी डीम्ड टू हैव बीन मेड बाय फ्रॉड और कोएजन और अंडर इन्फ्लुएंस, यानी कि जो वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर की गई है ऐसा माना जाएगा उसको धोखे में, दबाव में रखकर ट्रांसफर कराया गया है। एंड शैल एट द ऑप्शन ऑफ द ट्रांसफर बी डिक्लेयर्ड वॉइड बाय द ट्रिब्यूनल, और जिसने वो प्रॉपर्टी दी है यानी सीनियर सिटीजन, उनके कहने पर ट्रिब्यूनल उस ट्रांसफर को अवैध भी ठहरा सकता है। सेक्शन 23 सब क्लोज 1 इसी बारे में बात करता है। अब दोस्तों, मैं आपको क्लियर भी कर दूं कि जब कभी भी सीनियर सिटीजन अपने बच्चों या किसी थर्ड पार्टी पर प्रॉपर्टी को रिक्लेम करने के लिए केस डालते हैं सीनियर सिटीजन का, तो सेक्शन 23 ही इन्वोक किया जाता है। अब सेक्शन 23 समझने के बाद आपको दो महत्वपूर्ण जजमेंट में क्लियर कर दूं साल 2023 की, ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि क्या बड़े मेजर चेंजेस यहां पर लाए गए हैं। देखिएगा दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, डिस्प्ले पर आपको केस डिटेल्स दिखाई देंगी। केस टाइटल है नंजप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, 8 फरवरी 2023 की ये जजमेंट है। इसका सीआरपीएल नंबर देखिएगा 6200 ऑफ 2022, ये इसका क्रिमिनल पिटिशन नंबर है दोस्तों। नाउ ये जो जजमेंट पास की गई है 8 फरवरी 2023 को की गई है। अब इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट चीज क्लियर की गई थी ये मैं आपको बता देता हूं।
देखिए दोस्तों, यहां पर कर्नाटका हाईकोर्ट ने यही क्लियर किया था कि जो सीनियर सिटीजन गिफ्ट डीड के माध्यम से या किसी अदर कंडीशन के माध्यम से प्रॉपर्टी अपनी दे रहे हैं किसी थर्ड पार्टी को, अपने बच्चों को, तो वो केवल तभी नल एंड वॉइड कहलाई जाएगी जब वो वहां पर किसी कंडीशंस के चलते बनाई गई हो। सरल भाषा में आपको मैं बताऊं, अगर ये चीज स्पेशली प्लीडेड है कि हाँ, ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने का पीछे का कारण ये है कि भाई मुझे बेसिक फिजिकली नीड्स प्रोवाइड कराई जाएगी, और अगर वो व्यक्ति यानी कि जो ट्रांसफरी है बेसिक फिजिकल नीड्स नहीं प्रोवाइड करा पाता, तभी उसको वॉइड माना जाएगा। अब दोस्तों, एक बड़ी लैंडमार्क जजमेंट आई थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, सुदेश चिक्कारा वर्सेस रामती देवी। वहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यही क्लियर किया था कि जब तक ये दोनों पॉइंट वहां पर क्लियर नहीं है, पहला कि जो गिफ्ट डीड या कोई और डीड बनाई गई है इस कंडीशन में बनाई गई है कि बेसिक फिजिकल नीड्स मुझे प्रोवाइड कराई जाएगी, और दूसरा पॉइंट, अगर वो जो ट्रांसफरी है वो बेसिक फिजिकल नीड्स नहीं प्रोवाइड कराता, जब तक ये दोनों पॉइंट वहां पर स्पेशली साबित नहीं हो जाते, तब तक उस गिफ्ट डीड को अवैध नहीं ठहराया जा सकता। अब दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर इस जजमेंट में ये चीज क्लैरिफाई कर दी थी, और इसी चीज को देखते हुए साल 2023 में भी ये बड़ा मेजर चेंज आया कि जब तक वो जो डॉक्यूमेंट है जिसके थ्रू प्रॉपर्टी ट्रांसफर की गई है, सीनियर सिटीजन वहां पर ये नहीं दिखा देते कि हाँ, ये जो डीड बनाई गई है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर की गई है अंडर कंडीशन है और मुझे वो बेसिक फिजिकल नीड्स नहीं प्रोवाइड कराई गई, जब तक उस डीड को, उस ट्रांसफर को नल एंड वॉइड नहीं माना जाएगा। ये बहुत बड़ा चेंज है दोस्तों जो अब लाया गया। इसके बाद एक और बड़ी महत्वपूर्ण जजमेंट आई है साल 2023 में, जहां पर ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने यह चीज क्लैरिफाई की है कि जो ये जजमेंट पास ही है, ये जो एक्ट लाया गया है 2007 से पहले, अगर कोई सीनियर सिटीजन 2007 से पहले अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करके बैठा है तो क्या वो भी सीनियर सिटीजन एक्ट में काउंट होगा? ये जजमेंट भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं। अब देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर आपको केस डिटेल्स दिखाई देंगी। जजमेंट का नाम है चरणजीत सिंह अहलुवालिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 12 मई 2023 की ये जजमेंट है। इसका साइटेशन नंबर है, देखिएगा, दिल्ली हाई कोर्ट 3306, साल 2023 की ये जजमेंट है। अब आपको केस के फैक्ट्स क्लियर कर दूं और उसके बाद ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने यहां पर क्या क्लियर किया, ये पॉइंट आपको क्लियर करके दिया जाएगा। दोस्तों, इस जजमेंट के अंदर ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या इस एक्ट का रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा, यही पॉइंट क्लियर किया। रेट्रोस्पेक्टिव मतलब 2007 से पहले भी एप्लीकेबल होगा। देखिए, इसके अंदर एक बड़ी महत्वपूर्ण जजमेंट का हवाला दिया गया, डिस्प्ले पर भी आप देख लीजिएगा। ह्यूमन राइट एंड सोशल वेलफेयर फॉर्म रिप्रेजेंटेटिव इस चेयरमैन डॉक्टर विजनी सी तिलक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यहां पर यही चीज क्लैरिफाई की गई कि जो स्टैच्यू है उनका ये रोल नहीं है कि वो जो ट्रांसफरी है यानी कि जिसको प्रॉपर्टी मिल चुकी है उसको परेशान करे। यहां पर इस एक्ट से ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं है। ये चीज यहां पर इस जजमेंट में क्लैरिफाई की गई थी। इसके अलावा यहां पर यह चीज भी क्लैरिफाई की गई कि ये जो एक्ट है इसको रेट्रोस्पेक्टिव तरीके से नहीं लिया जा सकता। मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, जो एक्ट बनाए जाते हैं, कोई लॉ बनाया जाता है, वो हमारे यहां पर स्टैच्यूज की तरफ से क्लियर किया जाता है, जिसे हम लेजिस्लेटिव भी कहते हैं। कई बार क्या होता है, जो कोर्ट्स होते हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट होते हैं, वो अमेंड तो कर देते हैं, बट उनको भी जो स्टैच्यू की इंटेंशन है उसको माइंड में रखकर ही अमेंडमेंट करना पड़ता है। यहां पर यही चीज देखी गई कि जो सीनियर सिटीजन एक्ट है उनका काम ही यही है कि वो सीनियर सिटीजन को रिलीफ दे सके, पर स्टैच्यू जो है लेजिस्लेटिव जो लॉ को बना रहे हैं उन्होंने कहीं भी एक्ट में इस तरीके की इंटेंशन नहीं दिखाई कि ये जो एक्ट है ये रेट्रोस्पेक्टिव तरीके से एप्लीकेबल होगा, यानी कि 2007 से पहले जितनी भी ट्रांसफर हुई हैं उन पर ये एप्लीकेबल होगा, ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं किया। अब अगर आप सेक्शन 23 सीनियर सिटीजन एक्ट देखते हैं, जो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में भी आपको क्लियर किया था, वहां पर ये साफ साफ इंडिकेटेड है आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, यानी कि जब ये एक्ट लागू होगा उसके बाद से। तो ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने यही कहा कि साल 2007 के बाद से की गई ट्रांसफर को अवैध माना जाएगा अगर जो ट्रांसफरी है जिसको वो प्रॉपर्टी मिल रही है वो बेसिक नीड्स प्रोवाइड नहीं करा रहा। किसको नहीं करा रहा? सीनियर सिटीजन को। अब दोस्तों, दो इंपॉर्टेंट जजमेंट मैंने आपको क्लियर की है, दिल्ली हाई कोर्ट की और कर्नाटका हाई कोर्ट की, जो साल 2023 में क्लियर की गई है। क्लियर हुआ होगा आपको, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट यहां पर नहीं लगेगा, यानी कि साल 2007 से पहले की गई प्रॉपर्टी यहां पर एप्लीकेबल नहीं होगी इस एक्ट के अंदर। और अगर आप कैंसिल करवाना चाह रहे हैं तो आपको दो पॉइंट स्पेशली वहां पर दिखाने पड़ेंगे कि जो डीड है वो अंडर कंडीशन है और जो ट्रांसफरी है वो बेसिक नीड्स और एमिनिटीज को नहीं प्रोवाइड करा पाया। और इन दोनों जजमेंट से कहीं ना कहीं डायरेक्टली सीनियर सिटीजन को नुकसान होने की पूरी संभावना भी है दोस्तों।
धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करता हूं वीडियो के अंदर मिली जानकारी आप सभी लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। वीडियो के अंदर अगर मिली जानकारी आप सभी लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मुझसे पर्सनली कंसल्टेशन यानी कि लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लोगों को नंबर दिया है, उस नंबर पर आप कॉल करके अपनी कॉल बुक कराकर भी डायरेक्टली मुझसे कंसल्टेशन कर सकते हैं। और अगर आप इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियोस रोजाना पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबा दें।